रायसेन जिले के बाड़ी क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की कथित 253 एकड़ जमीन के सौदे को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में जुमे की नमाज के बाद ताजुल मस्जिद परिसर के बाहर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया और मामले में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आरोप लगाया है कि वक्फ की संपत्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और इसमें प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रदर्शन के दौरान कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कांग्रेस नेता इरफान दुर्रानी पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ की जमीनों के लेन देन का मामला केवल बाड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें भोपाल तक फैली हुई हैं। रायसेन में ताजुल मसाजिद की 253 एकड़ जमीन बड़ी मायने रखती है। 253 एकड़ जमीन जो ताजुल मसाजिद को कर्नल इकबाल 12 महल निवासी कर्नल इकबाल साहब थे मरहूम, उनने 253 एकड़ कुछ डिसेबल ज़मीन रायसेन के पहाड़ी में मदरसे के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए दी थी। 1961 के गजट के नोटिफिकेशन में दर्ज है। उस ज़मीन को कुछ तथाकथित लोगों ने, हमारे ही समाज के कौम के गद्दारों ने उस ज़मीन को कौड़ियों के दाम बेच दिए। हम चाहते हैं जब गजट में दर्ज था तो वक्फ बोर्ड को बोलना चाहिए था। ताजुल मसाजिद क्यों खामोश बैठा हुआ है? मध्य प्रदेश की सरकार है, बाकी तो मकान तोड़ दो, दुकानें तोड़ दो। जब मस्जिद की ज़मीन पे जो कब्जे हुए उसके बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या करेंगे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री क्या करेंगे, ये मेरा सवाल है। हम चाहते हैं कि तमाम ताजुल मसाजिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। हम लोग सब यहाँ बचपन से नमाज पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी भोपाल के लोग खामोश बैठे हुए हैं। मैं तमाम भोपाल के नौजवानों से और इस मस्जिद में जिनने भी अगर एक वक्त की भी नमाज पढ़ी है उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ताजुल मसाजिद को की ज़मीन को जिस तरह से खुर्द-बुर्द किया है, उन गुनाहगारों को जनता के सामने तमाम कौम के रहनुमा आगे लाएं। कौन है वो, कौन सा दुर्रानी है? इरफान दुर्रानी, उसका परिवार है। 253 एकड़ यहाँ से आप सीहोर चले जाओ, इतनी लंबी ज़मीन बेच दी, लेकिन हम खामोश है। हमारी कौम बेज़ुबान बनी बैठी हुई है। कम से कम रोड पे आकर सवाल करना चाहिए कि हमारी ज़मीनें कहाँ गई मस्जिद की। लगता है ये खामोशी है या कोई मिली जुली साजिश? नहीं, इसका जांच का विषय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मंगल के दिन मिलने जा रहे हैं। ज्ञापन देंगे, हम मांग करेंगे कि इसमें CBI जांच होना चाहिए। कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, हमारी कौम का कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, मस्जिदों के, मदरसों के नाम पर वक्फ की ज़मीनों को अगर खाता है तो यकीनन वो गुनहगार है हम सबका। तो ऐसे लोगों के चेहरे हमको सार्वजनिक भी करना चाहिए और सड़कों पर लाकर जूते भी मारना चाहिए। तमाम लोगों से मुस्लिम त्योहार कमेटी हमेशा ऐसे मस्जिद के, कब्रस्तान के मुद्दों के ऊपर हमेशा आवाज उठाती है, लेकिन मेरी ये भोपाल शहर की और सारे देशवासियों के मुसलमानों से ये दरख्वास्त है, खुसूसन कि मस्जिद के अंदर जो वक्फ करता है कोई प्रॉपर्टी, तो वो अपनी आखिरत का सौदा करता है, ना कि वो दुनियावी सौदा करता है। और आज लोगों के आखिरत के सौदे को लोग बाग दुनियावी ख्वाहिशात के लिए बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, वो बंदरबाट कर रहे हैं। क्या मस्जिद कमेटी को नहीं मालूम होगा जो वक्त के अंदर ये संपत्ति दर्ज है? क्या वक्फ बोर्ड को नहीं मालूम होगा या प्रशासन को नहीं मालूम होगा? बड़ा अफसोस की बात है जो आज दुनिया से चले गए कि जो लोग जमीन बेच रहे हैं, क्या उनको कभी ताजुल मसाजिद की ओर से उस जमीन को देखने के लिए रखा गया था या अपने ही स्तर पर ये जमीन बेची? ये जवाब आपको मसाजिद कमेटी जांच का विषय, वक्फ बोर्ड देगी। जांच का विषय हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की पूरी टीम के जांच का विषय। आप चाहे CBI जांच बिठा लें, अपने तौर से कोई भी जांच बिठा लें, लेकिन इस मामले का गद्दारों ने बेची और लोगों को जूते मारो। हाँ, बिल्कुल सही। जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है इसमें इन्वॉल्व सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सर। ठेकेदार वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड के अंदर में ये चीजें आती है, वक्फ बोर्ड इसकी जांच कर रहा है, तो CM को अपना लेटर भी लिख सकती है। CM यदि इसमें जांच के लिए लिखेंगे, हम लोग तो CM से बात करेंगे, लेकिन ये जांच का विषय है, इसमें जांच होना चाहिए। की जमीन को लेकर बड़ा घोटाला सामने, मस्जिद को लेकर 253 एकड़ जमीन जो दुर्रानी जो उनका पूरे परिवार ने बेच खाए हैं और अभी भी बेच रहे हैं। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी जांच कराया है और जो दोषी हैं
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मसाजिद कमेटी के जो जिम्मेदार बैठे हुए अभी तक वो इसको लेकर कार्रवाई की मांग नहीं कर रहा है। पहली बार ये मुद्दा निकलकर सामने आया है, वो भी मुस्लिम संघर्ष करेंगे हम रोडों पे आ रहे हैं, जैसे आज रोड पे हैं ऐसे इंशाल्लाह हमेशा रोड पे रहेंगे। कमेटी के लोगों को इत्तला देना चाहेंगे क्या? क्यों नहीं संदेश दे रहे हैं आपके माध्यम से, संदेश ही तो है। माध्यम से जातू रहा है इत्तला। मारो सालों को, गद्दारों को, जूते मारो सालों को, भोपाल के आसपास जूते मारो सालों को, लोगों के गद्दारों को, जूते मारो सालों को, लोगों के गद्दारों को। पहाड़ी के अंदर जो ईदगाह की जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है, कब्रिस्तान की जमीन है उन पे कब्जा कर रखा है, और एक ही आदमी ने कई लोग और अपनी कौम के लोग गद्दार पे बैठे हुए हैं। और कहाँ से वक्फ बोर्ड को सब कुछ नॉलेज है, उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारा सरकार से निवेदन है, वक्फ बोर्ड से निवेदन है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। उसका जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे। जमीनों पर जो कब्जा कर रहे हैं उनको लड़ा जाए।